हाय, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। आज है दिनांक 2 जुलाई 2025 एंड मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस डेली DCAA। चलिए डायरेक्ट हम लोग आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज के कौन कौन से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, न्यूज़ दिए हुए हैं। पहला न्यूज़ है नट्स एंड बोल्ट्स डिप्लोमेसी। ये नट्स एंड बोल्ट्स डिप्लोमेसी रिगार्डिंग इंडिया का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले एक तो इंडिया है, दूसरा US, तीसरा चाइना। ठीक है। एंड China and US both are pampering Pakistan. एंड इंडिया चाइना का तो अपना इशू है, बट US और इंडिया का रिलेशंस रिसेंट डिकेड्स इट हैज बीन इम्प्रूविंग। बट ये पाकिस्तान के इशू को लेकर इंडिया हैज बीन ऑलवेज एन एप्रीहेंसिव। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए सी राजा मोहन जी लिखते हैं कि इंडिया जो है US की पाकिस्तान सेंट्रिक जो फॉरेन पॉलिसी है उससे अपसेट्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेंजर है पाकिस्तान और चाइना का बढ़ता हुआ पार्टनरशिप। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर चाइना एक ग्रुपिंग बनाने जा रहा है जो कि रिप्लेस करेगा सार्क को। एंड वी नो दैट कि सार्क एक ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। इट्स हैज बीन मोर देन 6 years कि एक फॉर्मल मीटिंग हुई हो सार्क की। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिज्म, और इसको लेके सार्क को कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया गया है एंड इसके एवज में भी मिस्टेक लाया गया है जिसमें कि पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट। बट last year the Hasina government has been sacked by the different protesters and alleged US involvement in toppling the government, जिससे कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में आ चुके हैं एंड मोहम्मद यूनिस इज नॉट अ इंडिया प्रो गवर्नमेंट। In fact, they are following the policy which are very much hostile to India and inviting Pakistan and China in terms of defense cooperation, in terms of building industries, building airports, etc. Now they are planning to make a group that will replace the SARC. एंड ये जो है एक डिप्लोमेटिक फेल्योर हो सकती है इंडिया की, जब इंडिया जैसे बड़े कंट्री को साइडलाइन कर दिया जाए। तो दिस विल बी द sheer victory of China's foreign policy and China's diplomatic effort. Similarly, इंडिया भी काउंटर पॉलिसीज ले ले, जैसे कि इंडिया विल बी विजिटिंग 5 countries लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद टोबैगो एटसेट्रा। इन कंट्रीज के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे हैं, बट these countries also want to expand its relation with other countries and not only dependent on the China. So इंडिया को एक प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए जो कि फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी को टोटली एक डिफरेंट लेन में खड़ा करे। ये तो बात हो गई इंडिया चाइना पाकिस्तान की, बट US एक अपना अलग रोल प्ले कर रहा है। US के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एंड even then US is many times threatening India regarding imposing of tariffs. Some senators has been threatening India कि they will impose more than 500% tariffs on India and China. तो इकोनॉमिक फ्रंट में USA के साथ क्लैश है, सिमिलर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी क्लैश है। दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। एंड अर्लियर हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ये बोला गया था कि इंडिया को US की फॉरेन पॉलिसी को एंटी इंडिया नहीं देखना चाहिए, बट इट्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ US कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें एंड दिस विल हेल्प US टू काउंटर टेररिज्म इन अफगानिस्तान, ईरान एटसेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सॉरी, कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि ब्रिक्स में रोल क्या है इंडिया का, चाइना का और अदर कंट्री जो ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिक्स में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग्स जहाँ पे कि एक
कोहेसिव एंड कोएग्जिस्टेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए एंड इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नर्चरिंग द हीलर्स। प्रताप सी रेड्डी जी ने ये लिखा है, ये हैं अपोलो के चेयरमैन और फाउंडर। इनका कहना है कि इन दिस आर्टिकल ही हैज रिटन अबाउट द डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 एंड इन्होंने इस आर्टिकल में एड्रेस किया है कि नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज अ बिगर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ यंग एज पे पड़ता है जबकि एक बुजुर्ग जो ओल्ड एज है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो चाइल्ड केयर, गेरियाट्रिक्स केयर, वुमेन्स केयर एट्सेट्रा। एंड हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो डिजीज़ है वो एक्सपेंड करते जा रहा है, जिस वजह से इंडिया को कभी डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है, कभी कैंसर कैपिटल बोला जाता है, एंड मे बी इन फ्यूचर HIV कैपिटल। तो इन सारी चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे? इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए पॉलिसी की ज़रूरत है, प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत है, रेशनलाइजिंग their healthcare facilities. So these points are being addressed in this article. Moving to the next article. अभी तेलंगाना में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी जिसका नाम सिगाची केमिकल्स है एंड NDMA के अनुसार NDMA बोलते हैं कि 130 केमिकल एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं जिसमें कि 259 लोगों की पास्ट डिकेड में मृत्यु हुई है। एंड केमिकल एक्सीडेंट जो है बहुत ही डेंजरस है एंड रिसेंट जो केमिकल इंसिडेंट हुआ है उस पर एक पैनल बनाया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि केमिकल जो है केमिकल लीक या एक्सीडेंट कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो फैक्ट्री में यूज हो जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल एज फास्ट एज पॉसिबल। कूल, हम लोग एडोलसेंट में देखते हैं कि एक टर्म्स कॉमन है जैसे कि कूल होना। ये तो एक रिसर्च की गई है द जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, द जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जर्नल। उस रिसर्च में बताया गया है कि कूल की डिफिनेशन क्या होती है। तो कूल पर्सन के एट्रीब्यूट बताए गए, एक्सट्रोवर्सन, हेडोनिज्म, पावर, एडवेंचरस, ओपननेस, ऑटोनॉमी ऑफ बिहेवियर। ये सारी चीज़ें बताई गई कूल के बारे में। यही चीज़ें कूलनेस, कूल कौन सा कौन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल जो एडल्टहुड में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि कूल है ये बंदा कूल है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, just for the sake of fun I have included this article. Moving to the next article, the spectre of Bihar polls. A spectre of Bihar polls. Recently इलेक्शन कमीशन ने SIR लॉन्च किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स, एंड इस पे जो है योगेंद्र यादव जी ने क्रिटिक किया है इस आर्टिकल के दौरान कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सी द इलेक्शन कमीशन जो है SIR का लॉन्च किया है एंड दिस विल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जो 2003 के वोटर्स हैं उनका रिवीजन किया जा रहा है, और इसमें हालांकि एक चीज़ और है कि जो कुछ ही दिन पहले जनरल इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट पहले वोटर की इनलिस्टमेंट हुई होगी। Some of the voters have been removed, some of the voters may be included, a part and parcel of the electoral roll है। तो योगेंद्र यादव जी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये इतना जल्दी क्यों हो रहा है, इतने कम टाइम में क्यों हो रहा है, जबकि इलेक्शन सितंबर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे बिहार में सितंबर 15 से। तो इन चीज़ों को देखते हुए इतने कम टाइम में ये पॉसिबल है भी कि या नहीं, तो इसके एफिशिएंसी पे सवाल उठाया जा रहा है। और इतने कम टाइम में अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आप रिमूव भी कर दें। तो दिस आल्सो पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द
एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो यही सब सवाल उठाया गया है इस आर्टिकल में। आप सिस्टम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रल पोल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, व्हेन डेटा इन्फॉर्म्स इन बिल्स। ये आर्टिकल लिखा गया है कि जो पब्लिक सिस्टम डिलीवरी होती है उसमें डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है, बट हम लोग जब देखते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि निपुण भारत हो गया, आंगनवाड़ी स्कीम्स हो गए, तो उसमें डेटा की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई जाती है। इट मीन्स वी डू नॉट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सैम्पल साइज। तो ज़्यादा और अच्छे से स्टडी करने के लिए क्या पॉलिसी, क्या प्रोग्राम की इफिशियंसी रही है, वी नीड मोर डेटा। तो इसी चीज़ में डेटा का इंपॉर्टेंस बताया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अ जर्नी ऑफ फेथ। ये मनोज सिन्हा जी है, एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर। ये प्रमोट कर रहे हैं अपने स्टेट, अपने यूटी में टूरिज्म को, जैसे कि अमरनाथ यात्रा होने वाला है, तो ये इनकरेज कर रहे हैं कि लोगों को आप अमरनाथ यात्रा पे आइए। दिस इज ऑल अबाउट इट, ज़्यादा कुछ है नहीं। टूरिज्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, जम्मू कश्मीर टूरिज्म। टूरिज्म क्या क्या रोल है स्टेट में, जम्मू कश्मीर कितने % ऑफ जीडीपी होल्ड करती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दलाई लामा हिज सक्सेसर एंड चाइना। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में दी गई है। तो दलाई लामा और उसके सक्सेसर के बारे में है कि ये जो प्रेजेंट दलाई लामा है, इनका ओरिजिनल नाम दलाई लामा नहीं है, ये है ग्यात्सो। जब ये 2 वर्ष की अवस्था में थे तो इनको जुलाई 6, 1935 को दलाई लामा के रूप में पहचाना गया। एंड ये एक एंशियंट प्रैक्टिस है तिब्बतियन बुद्धिज्म में। जो फॉर्मर दलाई लामा होते हैं उनका रूल रहता है कि अब जो है अपकमिंग दलाई लामा है उनको आप सेलेक्ट करें, बट रीजन बीइंग की इनकारनेशन होता है, एंड इनकारनेशन इज नॉट अ न्यू थिंग एंड इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। वेरियस रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं इनकारनेशन को। दलाई लामा एंड चाइना का क्या रोल है कि चाइना को ये डर लग रहा है यदि दलाई लामा चाइना के बाहर से बुद्धिस्ट को सेलेक्ट करते हैं जो कि दलाई लामा होगी नेक्स्ट दलाई लामा, इससे चाइना के होल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो अभी तिब्बत में है। एंड तिब्बत कौन से रीजन में? क्यूंगहाई प्रोविंस, याद रखिएगा कौन सा रीजन में, क्यूंगहाई प्रोविंस ऑफ चाइना। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया कि टाइगर का पाथवेज क्या क्या होता है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, टाइगर रिजर्व दिए गए, जैसे कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक ट्रांजिट चैनल होनी चाहिए टाइगर्स के लिए। एंड होता क्या है कि जब ये ट्रांजिट चैनल ब्लॉक होते हैं या फिर डिस्टर्ब होते हैं तो ये टाइगर्स जो है ह्यूमन हैबिटाट, ह्यूमन सेटलमेंट्स में चले जाते हैं। तो बोला गया है कि सोर्स और सिंक एक स्टेब्लिश होनी चाहिए। एंड इस सोर्स एंड सिंक का इम्पैक्ट ये होता है कि जो टाइगर्स हैं नेचुरली ग्रो होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, एंड ज़्यादा डेथ की अपेक्षा ज़्यादा बर्थ एंड नेट काउंट ऑफ टाइगर इंक्रीजेस। एंड इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि टाइगर क्यों वॉक करते रहते हैं। द रीजन भी कि टाइगर और या अदर एनिमल्स जो भी है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है टेरिटरी बिल्डिंग, एंड दे आर मार्क दैट टेरिटरी। इट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। टाइगर के बारे में और थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, जैसे कि स्ट्राइप जो होते हैं टाइगर पे उसमें मेलानिन होता है, कौन सा डीएनए होता है, क्या फीडिंग हैबिट्स होती है, और भी डिटेल से आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, थाईलैंड एंड कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर पीएम जो हैं उनके बीच जो बातचीत हुई थी उन वो कॉल लीक हो गई रिगार्डिंग की अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच, इससे रिलेटेड ही बातचीत हुई थी एंड ये चीज़ लीक हो गई। बस इशू याद रखिएगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट हुई थी अभी कुछ दिनों में, इससे रिलेटेड प्लेसेस भी आएंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ आएंगे, तो उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। गोइंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फटाफट मूव करते हैं। इंडिया में जो मानसून का अराइवल इतना पहले क्यों हो गया? द रीजन हैज बीन मेंशन्ड हियर दैट कि सबसे पहले तो एमजेओ, मेरन जूलियन ऑसिलेशन सिस्टम जो है ये क्या है? एक मूविंग सिस्टम ऑफ विंड, क्लाउड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि रेनफॉल को लाता है इस जब ये सर्कल होता है अराउंड द इक्वेटर।
तो एक्टिव फेज ऑफ एमजीओ ब्रिंग्स द रेन। सेकंड की लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ। इंडिया में मोर देन 5 लो प्रेशर सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं, जिससे कि विंड जो है ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड एक्ट लाइक अ मैग्नेट, एंड जिसमें मॉइस्चर्स भरे होते हैं एंड विच हेल्प्स टू ब्रिंग द रेनफॉल। थर्ड इज मानसून ट्रफ पोजीशन। मानसून ट्रफ जो है इलोंगेटेड हो गया है, एंड जब मानसून ट्रफ इलोंगेटेड होता है तो ज़्यादा दिन तक रेनफॉल अकरेंस हो सकते हैं। न्यूट्रल फेज ऑफ एनसो आईओडी। एनसो एंड आईओडी इज मोस्टली रिलेटेड टू द सी टेम्परेचर। अभी जो है एनसो और आईओडी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इंडिया के मानसून को। हाँ, एनसो रहते तो कम रेनफॉल होता, लालिना रहते तो सॉरी एल नीनो रहते तो कम रेनफॉल होता, लालिना रहते तो ज़्यादा रेनफॉल होता। बट न्यूट्रल फेज है तो ये ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं कर रहा। एमजेओ और लो डिप्रेशन जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन मानसून। ये डेटा दिया गया है, अब प्लीज इसको गो थ्रू कीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। कैबिनेट जो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जो कि 99,466 करोड़ की इनिशिएटिव है, जो 3.5 करोड़ जॉब्स देगा। तो एम्प्लॉयमेंट में जब भी लिखना होगा तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, खास करके मेंस वाले बच्चे जो अभी मेंस दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मेंशन कीजिएगा। दो पार्ट में स्कीम है, एक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर के लिए है और दूसरा एम्प्लॉय के लिए है। और एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए है कि जो हायर करेंगे आप उनका फर्स्ट महीने का मंथ का जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देगी, 15,000 के आसपास तक गवर्नमेंट देगी कुछ। तो इससे क्या होगा कि दिस विल इंकरेज जो हायरिंग पावर्स है, हायरिंग अथॉरिटीज हैं कंपनीज के, इंकरेजमेंट मिलेगा हायर करने का, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम इज फॉर 2 years till July 31st, 2027. Moving to the next article. FM ने मल्टी डेवलपमेंट बैंक को रिफॉर्म करने के लिए कुछ किया है। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पीएम ने बोला है कि जब 2014 में ये प्रधानमंत्री के तौर पे आए थे तो उस टाइम पे मात्र 25,000 इंटरनेट यूजर्स थे। आज जब देखते हैं दैट इज मोर देन 97 करोड़ आर इंटरनेट यूजर्स, और 42 लाख किलोमीटर तक फाइबर केबल्स बिछा दिए। 5G रोल आउट भी बहुत सारे जगह पर। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में आप लोग देख लीजिए। हाउ इंडिया एनर्जी स्टेक कुड बी यूपीआई। जैसे कि बोल रहा है कि यूपीआई में जैसे एक रिवॉल्यूशन लाया इंडिया के पेमेंट सिस्टम में, उस तरह से एनर्जी सेक्टर्स में, एनर्जी सिस्टम में इंडिया रिफॉर्म्स आ सकता है। इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सीसीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल से। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चंस भी आए हुए हैं 2024 में ही बेसिकली क्वेश्चंस आए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसमें जब ब्लेंडिंग होगी फीड स्टॉक्स से बनी हुई इथेनॉल की, तो इससे एविएशन फ्यूल जनरेट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गाजा में 112 लोग मारे गए। इजराइल का है काटवाई। द बिग ब्यूटीफुल बिल बीबीबी, बिग ब्यूटीफुल बिल बीबीबी पास होने जा रहा है यूएस में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी कट कर सकते हैं। ये जो सब्सिडी दी जा रही है उसको कट करेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आप जरूर से जरूर ये चीज़ें यूज़ करिएगा। एंशियंट हिमालयन विलेज इन नेपाल रिलोकेट्स क्लाइमेट शिफ्ट। एक विलेज है, आपको नाम बता देते हैं, शामजुंग विलेज इन नेपाल। आप इसको मेंशन कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा तो उसमें आप इजीली एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। पुतिन और मैक्रो ने डिस्कस किया है यूक्रेन वॉर। राजस्थान। आज के पेपर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, प्रैक्टिकल लेसन्स इन फादरहुड, हाउ टू रेज अ चाइल्ड, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसको आप केस स्टडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी सोसाइटी में जो वुमेन्स के रिलेटेड वायलेंस होता है वो कम होगा, क्राइम्स जो होते हैं वो कम होगा, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे। सिविक सेंस डेवलप होगा। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम है जबकि एक रोस्टर के साथ आए जिसमें कि जो भी उसके SC ST
स्टाफ्स हैं उसके रिगार्डिंग पूरी रोस्टर के साथ आए, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द आरके सब्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये यूनियन कार्बाइड के बारे में आप देख लीजिएगा। मैं सब आर्टिकल मेंशन कर देता हूँ ताकि कुछ छूटे ना, बाकी कुछ चीज़ आपको भी करनी होगी। पुलिस गेट्स अ वीक कस्टडी, कलकत्ता रेप केस के बारे में आपको पता ही होगा। कलकत्ता में आरजी कार इंसिडेंट हुआ, फिर लॉ कॉलेज रेप केस हुआ। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? मिस गवर्नेंस, पुलिसिंग सिस्टम्स को दिखाती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज बिगेस्ट डार्क नेट वेंडर, केरला में नार्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक बिगेस्ट ड्रग वेंडर को जो डार्कनेट के थ्रू ऑपरेट कर रहा था उस पर रेड किया। केटामेलोन बस्टेड, जिसका नाम केटामेलोन पूछ देगा तब क्या पूछिएगा? डार्कनेट वेंडर्स ऑफ ड्रग डीलर। कस्टोडियल डेथ, स्टालिन जो तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने सीबीआई प्रोब किया है, जिसमें कि कस्टोडियल डेथ हुई थी। इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बेंगलुरु स्टैम्पेड, ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 223 ए, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। सीबीआई ने अरेस्ट किया है करप्शन का, जब भी आएगा एथिक्स में एग्जांपल्स तो आप इसको कोट कीजिए। सीबीआई ने अरेस्ट किया है रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स हैं, उनको अरेस्ट किया है। किस बेसिस पे? तो ब्राइब ले रहे थे। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मानसून आ गया है हिमाचल में और 5 लोग मर गए। इससे क्या हिली एरिया में क्या इम्पैक्ट होता है मानसून का, आप ये लिख सकते हैं। तमाल, आइनस तमाल जो कि कमीशन कर दिया गया है, एंड इट इज ए तुसील क्लास डिस्ट्रॉयर। सबसे पहले है क्या चीज़? डिस्ट्रॉयर है तुसील क्लास, किसके द्वारा बनाया गया? रशिया और इंडिया के पार्टनरशिप के द्वारा बनाया गया। राजनाथ सिंह ने पीट हेग्सेट जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनको बोला कि जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स के जेट इंजन की डिलीवरी जल्दी कीजिए, जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स की है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आर एंड डी पे इन्वेस्ट करना? ये देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं आर एंड डी पे इन्वेस्ट नहीं होता। इस बार कैबिनेट ने क्लियर किया 1 लाख करोड़ की स्कीम जो कि सिर्फ आर एंड डी पे फोकस होगी। द रीजन आपके सामने यही चीज, जेट इंजन अभी तक नहीं बना पाए हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कैबिनेट ने NH87 जो रामेश्वरम को लिंक करेगी उसके लिए अप्रूवल दे दिया ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में। दिस इज द पार्ट ऑफ GFCF, क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन, और दिल्ली में जो है पहले जो वुमेन की नाइट शिफ्ट में बैन थी, अभी LG और CM ने बोल दिया है कि आप वुमेन जो है नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है विद देयर कंसेंट। बांग्लादेश जो माइग्रेट करके बांग्लादेश से आए हुए थे इंडिया में, उनको जब डिपोर्ट किया गया, लेकिन फिर 45 डेज बाद वो फिर से आ गए। तेलंगाना में फैक्ट्री ब्लास्ट हुई थी। एंड पोचिंग इवेंट जो है रणथंभौर में बढ़ते जा रहा है, एंड जिससे कि वाइल्ड लाइफ की संख्या रिड्यूस हो सकती है इन फ्यूचर। GS3 एनवायरनमेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ के सेक्शंस में आता है ये टॉपिक। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के बारे में। दूसरा कि पोमीग्रेनेट और स्ट्रॉबेरी के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चरल जो सीरियल्स है उसके दाम घट रहे हैं, ये चीज़ दिखाया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्कैम को बस्ट किया जिसमें डिजिटल स्कैम हो रहा था, तो उसका ये थर्ड पार्ट है, आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इंडिया इज होपिंग फॉर US ट्रेड, वही सेम आर्टिकल है। सो दिस इज माई लास्ट 2 आर्टिकल है। अभी US ने क्वाड की मीटिंग बुलाई थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो साहब हैं, एंड तो इस केस में जयशंकर जी ने एड्रेस करते हुए बोला कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए कि जो परपेट्रेटर्स हैं और जो विक्टिम है उसको आप सेम पेज पे लाके खड़े नहीं रख सकते हैं। दिस इज वेरी लेजी थिंग्स ही said on this meeting, और some peoples are bringing pets into the courtroom, तो इसके लिए लीगल बैटल चल रही है। So this is all about today's newspaper. Thank you very much.